Hello everyone, welcome back to the course of Engineering Mathematics 2. So in previous lecture we have discussed about the differential equation and their classification, and the classifications are as ordinary differential equation and partial differential equation. इसके अलावा you have learned about the how to find the degree and order of a differential equation, right? So चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. So this is the lecture number 2 of unit 1, right? तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे. आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं. तो कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, ये आप कैसे पता करोगे. तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं. वो क्या कंडीशंस है वो हम देखते हैं. तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर. कब लीनियर बोलोगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को? इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहे हैं उन सभी की डिग्री क्या होनी चाहिए? आर ऑफ डिग्री 1. ठीक है ना, यानी कि जो भी डेरिवेटिव टर्म्स हो या जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए. सही है ना. दूसरी कंडीशन क्या है? एंड देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए. किस किस का? डिपेंडेंट वेरिएबल का एंड एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव. ठीक है, या फिर और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव, यानी कि दो डेरिवेटिव टर्म्स है. मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो उनका भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं बाई है, बाई का डेरिवेटिव्स के साथ प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि इस टाइप से नहीं आना चाहिए बाई डॉट डी बाई ओवर डी एक्स. तो यहाँ पे देखो ये भी फर्स्ट डिग्री है और बाई की भी फर्स्ट डिग्री है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की भी फर्स्ट डिग्री है और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की भी फर्स्ट डिग्री है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया है. तो अगर ऐसा टर्म आ जाना है तो फिर वो क्वेश्चन कैसी हो जाएगी? नॉन लीनियर हो जाएगी. सही है ना. तो कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ ऐसा भी नहीं हो सकता है कि डेरिवेटिव्स के टर्म भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसमें प्रोडक्ट हो जाता है किसका? सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का. तो यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट टर्म आ गया है डेरिवेटिव्स का. सही है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? एंड, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ भी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में भी नहीं होना चाहिए. तो सेकंड कंडीशन ये है. ठीक है ना. साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया है कि डिग्री 1 होनी चाहिए. तो जब हम डिग्री की बात करते हैं तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री डिफाइन कब होती है? ठीक है ना, डिग्री डिफाइन तब होती है जब उसमें कोई भी रेडिकल्स और फ्रैक्शन वाले टर्म ना हो, यानी कि साइन, कॉस, लॉगरिथमिक के अंदर कोई डेरिवेटिव वाला फंक्शन ना लिखा हुआ हो. ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं. तो डिग्री तभी डिफाइन होती है जब इक्वेशन रेडिकल्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव ना हो, या बोले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव ना हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो वो चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है. अगर मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ तो वैसा इक्वेशन में वैसे फंक्शन होंगे भी नहीं. ठीक है ना. जब हम लीनियर की बात करेंगे तो डिग्री 1 होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव्स के बीच में, और आपस में जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बीच में भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द बेसिक कंडीशंस टू डिटरमाइन वेदर ए इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. ठीक है, अब जो इक्वेशन लीनियर नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट टर्म वगैरह आ जाएं या डिग्री 1 ना हो, तो वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉन लीनियर. यानी कि हम बोल सकते हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी कि जो लीनियर नहीं है, यानी कि उसमें हो सकता है डिग्री 1 ना हो या हो सकता है प्रोडक्ट टर्म हो, तो वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नॉन लीनियर हो जाएगी. ठीक है, चलिए हम ये दोनों कंसेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. तो मान लीजिए आपको ये पहला एग्जांपल है, इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो. यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है. यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं है, इस डेरिवेटिव के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का और या फिर किसी डेरिवेटिव का. ठीक है, तो d2y अपॉन dx2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई के साथ भी प्रोडक्ट नहीं लिखा. तो ये आपका सिंगल फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है. तो ये किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये तो x का फंक्शन है. ठीक है ना, x का फंक्शन तो हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो यहाँ पे ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है? हमने दो कंडीशन देखी. क्या? पहली कंडीशन आपकी वैलिड है कि डिग्री यहाँ पे कितनी है? 1 है, इसकी पावर 1 है. दूसरी कंडीशन क्या थी? कोई प्रोडक्ट टर्म ना. तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट टर्म भी नहीं है. तो यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है. सो दिस इज दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है ना. चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल पे देखो क्या है. यहाँ पे देखो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है. ठीक है ना. यहाँ पे भी देखो कोई भी प्रोडक्ट में कोई चीज़ नहीं आ रही, ना तो बाई है ना ही कोई दूसरा डेरिवेटिव यहाँ पे है. तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट टर्म अवेलेबल नहीं है. दूसरा यहाँ पे
बाई ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी भी देखो पावर वन है, यानी कि इसकी भी डिग्री वन है। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल ये है जिसकी डिग्री वन है, और ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसकी भी डिग्री वन है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट टर्म भी नहीं है। ठीक है, और ये तो एक्स का फंक्शन है। तो ये भी इक्वेशन कैसी हो गई है? दिस इक्वेशन इज आल्सो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल को। यहाँ पे देखो इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे देखो क्या है, ये डेरिवेटिव एक टर्म दिया गया है जिसकी डिग्री वन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये आपका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसकी भी डिग्री वन है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है जिसकी पावर टू है। तो यहाँ पे कई सारी कंडीशंस आपको ऐसी दिख रही हैं जो बता रही है कि इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्या क्या है देखो, यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट टर्म आ गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ गया है? प्रोडक्ट टर्म आ गया है। तो यहीं से ही क्लियर हो गया है कैसी इक्वेशन है ये। दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। यहाँ पे देखो पावर कितनी है? टू है, यानी कि इसकी कितनी हो गई है? पावर कितनी हो गई? टू हो गई है। ठीक है, बट हम पावर की ऐसे बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं क्या, जितने भी डेरिवेटिव टर्म हैं सभी जगह डिग्री वन होनी चाहिए, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिग्री वन दिखी, यहाँ पे वन दिखी, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म आ गया है। दूसरा यहाँ पे डिग्री टू आ गई है। ठीक है ना, यानी कि जो डेरिवेटिव टर्म है इसकी डिग्री टू है। हमने बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो भी डेरिवेटिव सभी की डिग्री वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी डिग्री वन थी, इसकी डिग्री वन थी, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट टर्म आ गया है, यहाँ पे इसकी डिग्री टू हो गई है। तो इक्वेशन कैसी हो गई है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आपको सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो पहले आप इसको क्या कर लो, डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो। सही है, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम। तो जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ई टू दी पावर बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई टू दी पावर बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, ये डी एक्स हमने डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ गई हो। जब भी एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में आ जाता है तो हम उस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं करते हैं, और यहाँ पे क्या है, बाई का फंक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव टर्म है वो तो आपका रेडिकल्स के फॉर्म में नहीं है, ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बट यहाँ पे क्या है, बाई जो है वो ई की पावर में आ गया है। तो यहाँ पे भी, और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी हो रहा है, ये एक बाई का एक फंक्शन था और यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे एक प्रोडक्ट टर्म आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन ये भी हो गई है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल बाई था वो ई की पावर में आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। सही है ना, तो ये क्वेश्चन भी कैसी हो गई है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है ये भी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी है। तो क्या लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी डिफाइन होता है? यस, इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्टिंग के जो हमने चार एग्जाम्पल देखे, ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बाई है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा का फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल बाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिसका कर रहे होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो u फंक्शन दिया गया है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है u। तो इसलिए इक्वेशन कौन सी हुई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, तो अब देखोगे यहाँ पे जो हमने कंडीशन बताई थी वही कंडीशन आपको फिर से चेक करने हैं, क्या कोई प्रोडक्ट टर्म तो नहीं है, या डिग्री वन है सभी टर्म की या नहीं है। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव टर्म ये है, ठीक है, तो इसकी डिग्री वन है। ऐसे दूसरा डेरिवेटिव टर्म यहाँ पे ये है, इसकी डिग्री भी वन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे तो एक्स से प्रोडक्ट हो गया है या यहाँ पे बाई से प्रोडक्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स और बाई कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि मैंने क्या बोला है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो u है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो u से प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे x एंड y। ठीक है ना, एक बार मैं लिख देता हूँ,
इस इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन लग रही है, जो फंक्शन u है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और दिस इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो रहा है, और मैंने बोला क्या है कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है u, तो यहाँ पे u से तो प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या, जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनकी डिग्री 1 है, और जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है u, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u, उसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, u की पावर क्या है, बनी है यहाँ पे। और साथ ही साथ कोई प्रोडक्ट टर्म भी नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल और किसमें, डेरिवेटिव्स में। तो ये इक्वेशन भी कैसी हो गई आपकी, ये इक्वेशन भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, चलिए एक 6th एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी देखो क्या है, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है ये भी किससे बनी होगी, देखो यहाँ पे क्या है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, यहाँ पे बाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, तो ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो सेकंड ऑर्डर का जो भी डेरिवेटिव लिखा है उसकी पावर क्या है, डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट भी नहीं हो रहा है, ना तो बाई से प्रोडक्ट हो रहा है, ना ही कोई दूसरा डेरिवेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है, ना ही इस टर्म के साथ है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं, दोनों ही जगह अलग अलग हैं, कोई प्रोडक्ट टर्म भी नहीं है, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसी है, दिस डिफरेंशियल इज आल्सो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यहाँ पे ये भी क्या रखना है, ये दो जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल किस किस का फंक्शन है, वो t का फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है ना, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो ये वाली इक्वेशन कैसी हुई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे भी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल हो गए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, और ये स्टार्टिंग के जो 4 एग्जाम्पल थे ये हो गए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहाँ से आप ये भी समझ पा रहे हो कि लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी डिफाइन होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी लिए डिफाइन होती है। बस दोनों ही कंडीशन आपको चेक करनी है, क्या कि डिग्री 1 होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल की और डेरिवेटिव्स की, साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ डेरिवेटिव्स का भी कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए। बस इतनी कंडीशंस आपको चेक करनी है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7। यहाँ पे देखो सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में नहीं दिया गया, थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे और डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन बनाएंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, इसको डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स वाई माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। सही है, अब आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको ज़रा यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ये ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, एक्स भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना आपको लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें आपको दिख रही है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये दिख रही है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल बाई है, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे बाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब देखो हम बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और बाई यहाँ पे डिपेंडेंट हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो बाई की पावर कितनी है, 2 है, यानी कि बाई की डिग्री 2 हो गई है, तो कंडीशन फेल हो गई है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टर्म भी आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का, तो दोनों कंडीशन फेल हो गई है, ना तो यहाँ पे डिग्री 1 है सारी टर्म्स की, और यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म भी आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इन बाई क्यों लिखा है इसका भी बताऊंगा एग्जाम्पल क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, इसमें जो मैंने डेरिवेटिव लिए थे बाई के रिस्पेक्ट, बाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, यानी कि हमने यहाँ पे बाई को क्या मान रखा है,
y को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल मान रखा है। y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x यहाँ पे कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस केस में हम इस इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम किसी दूसरी और तरीके से रिप्रेजेंट करें तो क्या कुछ चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? क्या ये लीनियर हो सकती है? तो चलिए इसको हम क्या कहते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि ऐसा हमको दिया नहीं है कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा इस एग्जाम्पल में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए, ये तो हमने अपनी तरफ से माना है कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम दूसरी तरीके से लिखते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसा कहते हैं dx/dy के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इस इक्वेशन को दोबारा से हम सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? y² dx। अब इस वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड पहुंचा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से माइनस टाइम्स 3xy माइनस 1 dy हो जाएगा। अब dy को मैं डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगी इक्वेशन y² dx/dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस टाइम्स 3xy और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। सही है। अब जरा y को हम इस साइड ले आते हैं जिससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लगने लगे। तो y² dx/dy प्लस का ये 3xy हम लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहे हैं इज इक्वल्स टू 1। अब चेक करो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते टाइम ने दो चीज़ें ली हैं। क्या लिया है? यहाँ पे हमने x को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और y को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तब क्या इक्वेशन लीनियर होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को मान लिया है, तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट टर्म की तरह कंसीडर नहीं करना है। मैंने बोला है कि प्रोडक्ट टर्म किसके साथ देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? डेरिवेटिव टर्म है, और यहाँ पे y² तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमको नहीं देखना है, हमको तो डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट से मतलब होता है कि है तो नॉन लीनियर हो जाएगी, नहीं है तो हम चेक करेंगे सारी कंडीशन वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, x का y के साथ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, x इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसकी पावर क्या है? 1 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल x है ये वाला, तो यह इसकी भी पावर 1 है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी भी डिग्री 1 है, और जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है ना? तो डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव दोनों की ही डिग्री 1 है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं है डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ तो डिग्री बनी हो गई, यहाँ पे तो कोई डेरिवेटिव टर्म है ही नहीं, y तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ना तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट टर्म है और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, साथ ही साथ डेरिवेटिव की भी डिग्री 1 है। तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कब हो? जब हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ठीक है ना? जबकि यही है सेम इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इन y। तो इसका आंसर हम दो तरीके से इस इक्वेशन को समझाया आपको कि एग्जाम में मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए बताइए लीनियर है अगर हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, क्या ये लीनियर है अगर हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो गया? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको सोचना है। तो हमने आज इस लेक्चर में क्या क्या सीखा? हमने सीखा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और ये लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के लिए ही डिफाइन होता है। ओके, अब हम कुछ और दो पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे नोट करके कि ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री की होती है। ये हमने ऑलरेडी बता रखा है कि डिग्री क्या होनी चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज जो भी डेरिवेटिव्स टर्म है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से क्लियर है कि पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो भी कैसी होगी? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री होगी। सही है ना? जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर में बताया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हो। तो यहाँ पे डिग्री की हम बात कर रहे हैं। डिग्री का मतलब क्या है? जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स होंगे सबकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी भी डिग्री 1 होती है। तो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, बट क्या इसका उल्टा ट्रू है? कोई मान लीजिए आपके पास फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है? फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या वो लीनियर होगी? बट इट इज नॉट ट्रू।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बट ए फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट बी लीनियर। ठीक है, दो चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट डिग्री की ही होगी। बट अगर आपके पास कोई फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है जिसकी डिग्री कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की है, ठीक है ना, यानी कि पावर 1 है, तो वो लीनियर होगी या नहीं होगी आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो इक्वेशन आपकी लीनियर होगी। ठीक है, अब जो हमने एग्जाम्पल की है ये बात आप उन एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे हमने मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल लिया है, अगर आप ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे चेक करो तो देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है देखो, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म तो ये है, ठीक है ना, जिसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम बाई को यहाँ पे 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका ऑर्डर कितना है, दिस इक्वेशन इज हैविंग ऑर्डर 3, और इसकी जो पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर की उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री है कितनी, इस इक्वेशन की डिग्री है 1। अगर इस इक्वेशन की हम बात करें तो ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 एंड डिग्री इज 1। तो देखो डिग्री 1 है लेकिन फिर भी ये इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो बाय डिफॉल्ट कैसी होगी, उसकी डिग्री 1 होगी। बट अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है, दैट नीड नॉट बी ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे रहा, ये डिग्री तो इसकी 1 है बट नॉन लीनियर है, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज हैव ए डिग्री 1, बट ए फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट बी लीनियर, राइट। तो आपको ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे बोल रखे हैं इन 2 पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ पे भी आप यही पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे क्या है देखो, इसमें जब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y था तो यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव टर्म है वो ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 1 है, सही है ना। और डिग्री कितनी है, डिग्री देखो यहाँ पे भी 1 है, पावर क्या है 1 है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव हाईयर, तो उसकी डिग्री क्या है 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है लेकिन इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन नॉन लीनियर है, सही है ना। तो ये तो 9 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं एक जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो nth ऑर्डर की हो। सो वी आर राइटिंग ए nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। तो ये तो कैसे लिखोगे, nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर का मतलब n टाइम्स डेरिवेटिव लोगे आप y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया है, ठीक। तो nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लोगे हम, dny ओवर dxn लोगे, सही है। फिर उससे एक कम डेरिवेटिव यानी कि एक n-1 टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो y का, ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका dn-1 बाई dxn-1 प्लस, तो ऐसे ही डेरिवेटिव्स कम ऑर्डर के होते जा रहे हैं, ऐसे करते करते ये मान लीजिए dy ओवर dx फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव और फाइनली ये यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया है और इक्वल्स टू में ये फंक्शन लिखा हुआ है कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का v ऑफ x। साथ ही साथ जो भी हमारे डेरिवेटिव हैं यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट में एक टर्म ले रखा है जो कि x का फंक्शन है, ठीक है। इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a0x a1x an-1x ऐसे कर करके anx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो nth ऑर्डर का है, उसके बाद n-1 का डेरिवेटिव है, उसके बाद n-2 डेरिवेटिव होगा एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव तक, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y। और यहाँ पे हमने इक्वल्स टू में क्या लिखा है, x का फंक्शन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है डेरिवेटिव्स के, यहाँ पे कोई भी एक x का फंक्शन हो सकता है या एकदम कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, यही nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि a0x a1x ये कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, x के फंक्शन नहीं रहेंगे, वो हमको पढ़ना है। बट यहाँ पे हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट एंड दीज वेरिएबल कोफिशिएंट आर द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर रखा है vx a0x a1x अप टू a-1x आर द फंक्शन ऑफ x, x जहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने nth ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a0x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a0x 0 हो गया है तो ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन का ऑर्डर किस ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी, n-1 ऑर्डर की बन जाएगी, जबकि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है nth ऑर्डर, तो यानी कि यहाँ पे a0x 0 नहीं होना चाहिए जिससे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहे जो कि nth ऑर्डर का है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये मेंशन कर रखी है, अगर nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए
तो जो इसका कॉफिशिएंट है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो a नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। So this is all about this video. I hope you understood the concept of linear and non-linear differential equation and these two conditions here. I hope you enjoyed this video. So I stop this video here. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।